एक बार फिर आपका स्वागत विवेकानंद की अनसुनी कहानियों में। तो आज हम बात कर रहे हैं विवेकानंद हमारे जो थे वो बड़े हुए थे नरेंद्र, उनका कॉलेज में प्रवेश हुआ था। तो बचपन की घटनाओं पे हम लोग चर्चा कर ली। अब हम उस ओर चलते हैं कि जहाँ उन्होंने किस तरह से कॉलेज में अपना प्रवेश लिया और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और कैसे रामकृष्ण परमहंस जी के निकट पहुँचते हैं। तो मित्रों, एक बार क्या था, एक बार उनकी क्लास चल रही थी तो उनके जो अंग्रेजी के शिक्षक थे उस दिन उनकी क्लास में नहीं आए। तो उनके जो प्रिंसिपल थे, उनके यहाँ के जो प्राचार्य थे विलियम हेस्टली, वो क्लास में जाते हैं और वो बच्चों को एक वर्थ की एक पोयम कविता थी उसको पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने उस समय पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि इस कविता को मैं तुम्हें केवल थ्योरिकली पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें इस समाधि की अवस्थाओं को देखना है, तो उसमें समाधि का जिक्र आया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जीवंत समाधि की अवस्था को देखना है तो दक्षिणेश्वर जो एक जो है वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, आप कभी उनको जाकर देखना, उनसे जाकर मिलना। तो उस समय उन्होंने पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना। दूसरे लड़कों की भांति उन्होंने ये बात सुनी और महापुरुष के सानिध्य में कोई समय नहीं था, मंगल मुहूर्त नहीं था, तो उन्होंने क्या केवल सुना और उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। और ये बात उनके मन में आता है कि हाँ, कभी ऐसा रहेगा तो मैं दक्षिणेश्वर जाऊँगा और रामकृष्ण परमहंस जी से मिलूँगा, ऐसा उनके मन में भाव था। तो ये तो एक पहली घटना थी कि यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना। तो इसी के बीच में क्या होता है, चूँकि विवेकानंद का कंठ माने गला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाते थे। तो उनके एक पड़ोसी थे, जिन मैं बात कर रहा हूँ 1881 की। उनके एक पड़ोसी थे, उनका नाम था सुरेंद्रनाथ के यहाँ पे एक बार रामकृष्ण परमहंस से वो जुड़े हुए थे। तो रामकृष्ण परमहंस उनके यहाँ पे प्रवचन के लिए आते हैं। तो सुरेंद्रनाथ जी विवेकानंद से आग्रह करते हैं कि हमारा जो उनको रामकृष्ण परमहंस को एक भजन सुनाना था। तो उनका जो मुख्य गायक था वो उस समय नहीं है, वहाँ उपस्थित नहीं था, अस्वस्थ था, वो नहीं आया। तो उन्होंने विवेकानंद से आग्रह किया कि तुम एक काम करो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो रामकृष्ण परमहंस आज आ रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें एक अच्छा सा कोई एक भजन सुनाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उनको बहुत अच्छा लगे। तो नरेंद्र के मन में भी, चूंकि उनके प्रोफेसर ने कह दिया था, तो उनके मन में था कि उन्हें परमहंस को देखना था। तो उन्होंने इस बात से हाँ कह दी और वो उस वहाँ पे जाने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। विवेकानंद जी का वो वाला भजन सुन के रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते हैं और जब समाधि से बाहर आते हैं तो अपने एक शिष्य को पास बुलाते हुए कहते हैं कि इस बालक से कहना कि कभी इसको टाइम मिले तो दक्षिणेश्वर जरूर आए। और ऐसा उनका पहला मिलन था। पहले बार उन्हें अपने प्रोफेसर के मुँह से उनका नाम सुना था, दूसरी बार उनके पड़ोसी के यहाँ पर उनको विवेकानंद जी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।